आपने सीधा लड़की के चरित्र पर, लड़की के चीजों पर कह दिया कि प्रेम प्रसंग था। किसी भी बेटियों को बदनाम या बेटी की घटना को डाइवर्ट करने के लिए शासन, प्रशासन की और सरकार के पास एक ही रास्ता है। किसी भी घर की बेटी हो, चाहे वो मेरी घर की हो, चाहे किसी घर की, उसको डाइवर्ट कर देना है प्रेम प्रसंग। तो ये जो सूखा ड्रग्स है, स्मैक, वाइटनर, सोलिसर, और ये जो पॉर्न देखने की प्रवृत्ति यूथ में बढ़ी है, एक तो इकबाल नहीं है सरकार की, सब मस्त है। कौन बेटी मर रही है, कौन बेटी खत्म होगी, कोई लेना देना। नीट छात्रा मौत मामले की आग अभी थमी ही नहीं थी कि सारण से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने। खबर थी कि 5 युवकों ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की, फिर उसे कुएं में फेंक दिया। परिजनों का ऐसा आरोप है, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया में खबरें चल रही हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि लड़की के साथ यौन हिंसा नहीं हुआ है, लड़की खुद कुएं में गिर गई और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। हालांकि अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर सच्चाई क्या है, मौत के पीछे का कारण क्या है। लेकिन पप्पू यादव आज एक बार फिर से सारण पहुंचे। नीट छात्रा मामले में भी पप्पू यादव काफ़ी एक्टिव थे और फिर सारण मामले में भी पप्पू यादव खूब एक्टिव है। आज लड़की के घर पहुंचे हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान खूब गरजे भी हैं। पप्पू यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं। आप ये वीडियो देखिए। कोई टेक्निकल और सफल जांच नहीं होती तब तक कोई अंतिम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए था किसी को। यदि प्रशासन, सीनियर प्रशासन के लोग थाना के किसी भी बचाव के कारण कुछ बात को कहे, तो मैं बार बार कहता हूं कि नीट छात्र के बच्ची के साथ भी यही हुआ। ना पेशाब जांच हुआ, ना ब्लड जांच हुआ, और हम आनंद फानन में पहले ही कह दिए कि जहर खा लिया। पत्ता भी नहीं मिला था। 7 तारीख को मिला, पत्ता रखा गया, और 6 को ही हमने केस को डाइवर्ट कर दिया। अब ये घटना इतने गरीब परिवार की है। मैं पहले यह कह सकता हूं कि प्रेम प्रसंग था या नहीं था तब भी मर्डर है, नहीं था तब भी मर्डर है। परिस्थिति के कारण घटना घटी ना। वहां पर आपको मोबाइल लोकेशन लेना चाहिए कि किस किस का मोबाइल लोकेशन है, वहां कौन कौन लोग हैं, मोबाइल लोकेशन। तो मोबाइल लोकेशन से भी पता चलता कि बच्ची उस वक्त कुआं के पास 200-250 मीटर के रेडियस में कौन कौन है। तीसरी चीज, जिससे प्रेम प्रसंग की बात हो रही है तो उसके मोबाइल का कॉल डिटेल लेना चाहिए, और क्या उनकी माँ के टेलीफोन से डेली बातचीत होती थी या नहीं, या बच्ची को तो टेलीफोन था नहीं तो माँ के टेलीफोन से बातचीत होती होगी। तो हम तो ये मानने को बहुत तैयार नहीं है कि कोई माँ अपनी बच्ची को बात करने की इजाजत दे दे। एक पहला यहाँ। दूसरी चीज, यदि बातचीत होती होगी तो उसका पता चल जाएगा कि उस लड़के का और इस पर फोन और कितने टाइमिंग का ड्यूरेशन का पता चल जाएगा कि कितने बार फोन आया, कितने बार फोन गया। तो ये सारी चीजें कॉल डिटेल के बावजूद, अब लोकेशन वहां पर किसका किसका था इसके बावजूद, एसएफएल की रिपोर्ट नहीं आने के पहले ही आपने सीधा लड़की के चरित्र पर, लड़की के चीजों पर कह दिया कि प्रेम प्रसंग था। किसी भी बेटियों को बदनाम या बेटी की घटना को डाइवर्ट करने के लिए शासन, प्रशासन और सरकार के पास एक ही रास्ता है। किसी भी घर की बेटी हो, चाहे वो मेरी घर की हो, चाहे किसी घर की, उसको डाइवर्ट कर देना है प्रेम प्रसंग।
तो ये तो दुखद घटना है। अब कल मोतिहारी में दिल्ली से एक बच्ची आई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, अभी जस्ट कल की बात है। तो ये लगातार, एक तो ये जो सूखा ड्रग्स है, स्मैक, व्हाइटनर, सोल्यूशन, और ये जो पॉर्न देखने की प्रवृत्ति यूथ में बढ़ी है, तो मैं इस घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं है, चाहे आप चाहे मैं। आप इसको लिख लीजिए, किसी भी घर की बहन बेटी सुरक्षित नहीं। एक तो इकबाल नहीं है सरकार का, सब मस्त है, कौन बेटी मर रही है, कौन बेटी खत्म होगी, कोई लेना देना। और 302 के मुकदमे से इसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। बलात्कार के या तो प्रयास किए गए हैं या तो दुष्कर्म किया गया है। मैं अभी, मेरा जो फाइंडिंग है, जितना मैंने समझने का प्रयास किया, मेरा एसपी साहब से आग्रह है, 250, 300, 400 मीटर का कॉल डिटेल आप निकालिए, डोरेशन निकालिए, और उस लड़के का कॉल डिटेल निकालिए। उस लड़के के कॉल डिटेल में कौन कौन लड़के और साथ है, उसको निकाल करके उसकी गिरफ्तारी। तो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से पप्पू यादव पीड़िता के घर पहुंचे हैं, पीड़ित परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और फिर कई खुलासे भी किए हैं। पप्पू यादव के इस बयान पर, पप्पू यादव के इस कार्यशैली पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।